Hello everyone, I am Shubham and welcome to the UPSC RTS classes channel, that is Road to Success channel. Firstly, thank you जिन जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा था, that is describing about UPSC notification initially and what I will be doing in my classes, जैसा मैंने पहले भी बोला था, it will be bilingual classes, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं समझाऊंगा चीज़ें और मिक्स ऑफ अ काइंड। एंड उसके बाद जो मेरा जो सिलेबस रहेगा, जो पैटर्न रहेगा स्टडी का, इट विल बी मोर फोकस्ड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी एंड उसकी इम्पोर्टेंस पेपर में, एंड ऑल्सो इट विल बी मोर फोकसिंग टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन रेदर देन मैं कहीं और की बातें करूँ इधर उधर की। आई वुड बी मोर फोकस्ड ऑन what you need to study and from where you need to study. ओके आप ये क्लासेस रिपीट उसमें भी देख सकते हैं एंड जिससे आपको मोर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको चीज़ों को लेकर के। देन द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और स्टेट सर्विसेज के लिए और फॉर एनी ऑफ द अदर एग्जामिनेशन, उन लोगों के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल रहेगी बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली फोकसिंग मीन्स जो पॉलिटी का पार्ट है वो सिर्फ यूपीएससी के पेपर में ही जो है इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ये बाकी पेपर्स भी जो होते हैं जो नॉन टेक्निकल जिसमें भी आता है, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, आइदर फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप और प्रियम्बल और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन सब के ऊपर जब भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम पॉलिटी, सो जो भी चाहते हैं प्रिपेयर करना फॉर स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी सर्विसेज और फॉर एनी अदर सर्विसेज इन द इंडियन गवर्नमेंट, उनके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेगी बिकॉज इट विल बी मोर डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द टॉपिक्स and from where you need to study and revise these topics and classes. So in the last class I told you about the UPSC notification as I earlier stated, and now मेरा डायरेक्टली फोकस जो रहेगा वो शिफ्ट करूँगा मैं अपनी स्टडीज़ पर, टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स एंड अदर थिंग्स। वो मैं उसके लिए अलग से एक सेशन लूँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। फॉर टुडे आर मोर फोकस विड बी इंडियन पॉलिटी, उसको हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग अ बिट अबाउट जीएस पेपर 2 बिकॉज उसी में पॉलिटी का पार्ट है, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट व्हाट वी नीड टू स्टडी and from where we need to study. That will be more focused in this small session. Okay, so this is the syllabus which is from the official notification of UPSC, and इसके अंदर हम इसके जीएस पेपर 2 जो है उसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, हम वो पढ़ेंगे। इसमें दिए रखा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन मैं कहूँगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी टेंड टू डायरेक्टली जंप ऑन टू कि हमें कहाँ से पढ़ना है, लाइक एम लक्ष्मीकांत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेयर एक्ट, या फिर हम PYQs पे चले जाते हैं। द सिलेबस इज़ द प्राइमरी सोर्स टू गेट द आइडिया ऑफ what UPSC ask or what they want, okay, and then what they ask is from the PYQs, okay. so इन जब चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे हमारा सिलेबस काफ़ी कवर हो चुका है, okay, as per the examination. So the first topic in this is Indian Constitution, which talks about historical underpinnings, that how what was the constitution earlier, okay, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, then उसका evolution कैसे हुआ, what are the features of Indian constitutions, amendments हो रखे हैं, till now there has been 106 amendments, and significance, provisions and basic structure, that basic structure, what is basic structure of Indian constitution. Then we will talk about functions and responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. आई होप आप सभी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यूपीएससी का उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, एंड जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सो यू मस्ट बी हैविंग दैट हार्ड कॉपी, बिकॉज इट विल बी मोर ईजी फॉर यू कि जब आप सुन रहे हैं या जब हम पढ़ रहे हैं इसको, तब आप उसको अपने सामने लेकर के बैठें. So the next topic
विच इंक्लूड्स ओके, जो प्रीवियस टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स जो है वो कैसे, उनका कैसे डिवॉल्यूशन होता है, दैट व्हाट पावर्स यूनियन हैज़, व्हाट पावर स्टेट गवर्नमेंट हैज़, how they both functions, how they both complement each other, and what is the importance of state government at central level, what is the role of central government at the state and the local level. Okay, तो ये चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. The next topic is separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. द इम्पॉर्टेंट थिंग जो थिंग है, स्पेशली फॉर दोज जो पहली बार पढ़ रहे हैं या दे आर न्यू टू इंडियन पॉलिटी और दे आर अटेम्प्टिंग द एनी ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स. सो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट टू गिव एन आइडिया टू ऑल ऑफ यू. The next point is comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries. लाइक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है एंड यूएस का कैसा है, यूके का कैसा है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, व्हाट प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्बाइब्ड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस. एंड आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर लाइक पार्लियामेंट हैज़ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन सम ऑफ द स्टेट्स. उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है एंड व्हाट आर द पावर एंड प्रिविलेजेस, ओके, एंड व्हाट आर द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर, organization and functioning of the executive and judiciary. Okay, so executive mainly involves the president, the prime minister, the council of ministers, and the judiciary, which involves the Supreme Court, the High Court, and the judiciary below these two is the district level, we can say. उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे सेपरेट है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दैट नाइदर ऑफ देम कैन एनक्रोच the sphere of the other organization. So this is a very important topic. Then हम पढ़ेंगे ministries and departments of the government, pressure groups and formal or informal associations and their role in the polity. Next topic is salient features of the Representation of People's Act. This is a very important one because it is basically having few provisions and like during the elections. It will also talk about what are वेरियस इलेक्शन जब भी होते हैं हमारे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हाउ डिमार्केशन इज़ बीन डन. ओके, एंड दोनों उसमें एक तो 1950 का है, एक 1951 का है. ओके, सो इन दैट वी विल स्टडी अबाउट इट. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. सो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है हमारे कंट्री में, एंड देन वी विल गो इन मोर डिटेल. सो ऑल दोज हु आर, मतलब मैं इसलिए इतना डिटेल या डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इसको अगर हम टॉपिक वाइज करेंगे सो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. बिकॉज अगर मैंने अभी आपको साथ साथ में थोड़ा और बताया सो इट माइट फील यू ऑल कि शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़ें. Okay, that is the reason that I am not trying to go in detail. I am just giving you an idea or overview about कि टॉपिक किसके बारे में है. सो हम आराम से पढ़ाई करेंगे इसको लेकर के. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर स्टैट्यूटरीज बॉडीज, दोज विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. Okay, so statutory bodies जो होती है they are actually formed through a law being passed. Okay, then regulatory bodies which regulates, and various quasi judicial bodies which are not judiciary bodies but they are quasi judicial. The next topic is government policies and interventions for development in various sectors and issues arising, and then उनकी policies का design और implementation कैसे होगा. The next topic is development processes and the development industry, the role of NGOs, SHGs, self-help groups, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.
The next topic in the syllabus is welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and states and the performance of these schemes. So इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए. दिस इज़ अ करंट अफेयर पार्ट एज वेल एज इट इज़ नॉट नेसेसरी जो स्कीम करंट में हो वही आए. सो करंट अफेयर्स में अभी जो स्कीम्स अपडेट भी हुई है या अभी न्यूज़ में है, दोज आर इम्पॉर्टेंट, बट यूपीएससी टेंड्स टू आस्क दोज स्कीम्स ऑल्सो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो लेटेस्ट भी नहीं है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी न्यूज़पेपर्स में करंट अफेयर्स में जो भी स्कीम्स आप पढ़ रहे हो, अगर उसका मान लो कि वो स्कीम्स कब इम्प्लीमेंट हुई, अगर वो 5 साल 6 साल पहले की है और आपको लगे कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, सो नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है. Then, mechanisms, laws, institutions, and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. The next topic is issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education, human resources. Okay. The next is issues relating to poverty and hunger. Then, important aspects of governance, transparency, and accountability. E governance, its applications, models, successes, limitations, and potential, citizen charters, transparency and accountability, and institutional and other measures. Then, the next is role of civil services in a democracy. That what role does a civil services plays or a civil servant plays in a democracy. Then, India and its neighborhood relations. So this part international relations start. उससे पहले social justice का part था and then governance and polity mix थे. Then India and its neighborhood relations, then bilateral, regional and global groupings and agreements involving India or affecting India's interest. One thing I can tell you for now that international relations जो है IR का part है वो काफ़ी हद तक current affairs से cover हो जाता है. Just to give a brief amount of I would say knowledge, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सभी कुछ करंट अफेयर से ही आता है, बट मोस्टली इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन द करंट अफेयर पार्ट. ओके, जो आईआर में अभी चल रहा है, जो भी इंडिया के रिलेशन चल रहे हैं, बट वी शुड ऑल्सो नो अबाउट दोज रिलेशंस, वॉट इट हैज़ बीन इन द पास्ट, हाउ दे हैव फॉर्म्ड, लाइक इंडिया रशिया, इंडिया यूएसए. एंड अगर कोई वॉर चल रही है बिटवीन टू कंट्रीज़, ओके, देन उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है ग्लोबली. ओके, सो अब इन सब चीज़ों को लेकर के हमें ध्यान रखना होगा. Then the next topic is effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora. So इसमें अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है सिलेबस में यूपीएससी के कि जो पॉलिसीज़ है या पॉलिटिक्स है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उसका इंडिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या उसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है. ओके, या इंडियन डायस्पोरा जो कि बाहर रहते हैं लोग इंडिया के, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. लाइक अभी बहुत न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले या अभी भी चल रहा है दैट टैरिफ्स बिन यूएस कंटिन्यूसली जो सैंक्शन हो रहे थे इंडिया पर, इंडियन गुड्स पर. ओके, सो उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा था. सो इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन यूपीएससी मेंस. ओके, सो कि बिकॉज सिलेबस में भी दिया हुआ है यूपीएससी के, सो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी. देन the last topic of GS paper 2 is important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate. International institutions बहुत सारे हैं, okay, like WTO, IMF, okay, and as well as the political groupings also, G7, G20. ओके, हम इतना देखते हैं न्यू ग्रुपिंग्स फॉर्म हो रही है, क्वाड विच ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, और भी मतलब ग्रुपिंग्स है जिनके बारे में जो लेटेस्ट फॉर्म हो रही है या बहुत ओल्ड है एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, बिकॉज अगर वो करंट में है या नहीं भी है लेकिन उनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म हो सकता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दे विल बी अ रिलेशन ऑफ इंडिया इन दैट सिनेरियो कि इसका ग्लोबली और इंडिया के रिस्पेक्ट में इन ग्रुपिंग्स का क्या रोल है एंड क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इन द पॉलिसीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. एंड ऑल्सो उसका जो है इंडिया के जो लोग हैं या पीपल है, डायस्पोरा है, उन पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इन पॉलिसीज़ का. Okay, so this is till now we have discussed GS paper 2 syllabus, which is the paper 3 of UPSC mains examination. Okay, so
जो मैंने लास्ट अपनी जो क्लास थी उसमें भी बोला था आपको दैट PM Bakshi, the Constitution of India, it will be a primary source and it is the primary source for UPSC as well. Direct questions आते हैं Constitution के ऊपर that in the Constitution if this is thing is mentioned or not. ओके सो कभी कभी हम ऐसा भी होता है हम कहीं और से चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मेंशन नहीं होती है. सो इन प्रीलिम्स ऑल्सो एंड इन मेंस ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स आर्टिकल नंबर याद रखने के लिए. Your direct source for knowing all the different fundamental rights, all the schedules and relations between all the organs of the government. So ये बुक होनी चाहिए. उसके अलावा द रेफरेंस बुक आई वुड से इज एम लक्ष्मीकांत. दिस इज द लेटेस्ट एडिशन. जो PM बख्शी थी मैंने लास्ट टाइम जो बुक दिखाई थी दैट वाज 18th एडिशन. दिस वाज 20th एडिशन विच इज़ द लेटेस्ट एंड एम लक्ष्मीकांत ऑल्सो. This is I guess is the latest edition, Indian polity. This book is very helpful as well. Mostly लोगों को पता होता है जब भी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जब भी आप क्लास या सेशन अटेंड करते हैं, ऑलवेज हैव दीज टू बुक्स. तो जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा आपके पास ये दोनों बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए. लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था यू शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So today I will be discussing on that, but these two are important sources for Indian polity for UPSC. Okay, so this is आप अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है जब अपनी बुक खोलेंगे PM बख्शी सो उसके इनिशियल जो पेज है आई गेस थर्ड और फोर्थ पेज पर ही यू विल फाइंड कंटेंट्स एट अ ग्लांस. आज हम यही करें मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो प्रोविजंस है जो आर्टिकल्स है उसमें हम सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे. उसको डेप्थ में हम बाद में देखेंगे एज पर द टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग. सो सबसे पहली चीज़ आती है प्रीएम्बल. ओके सो प्रीएम्बल इनिशियली इसको एक अलग टॉपिक के तरह से हम डिस्कस करेंगे दैट वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. बट रिमेंबर प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई आर्टिकल नंबर नहीं है जैसा आप देख सकते हैं. ओके सो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है वो तो प्रीएम्बल के बाद आता है. ओके सो पेपर के अंदर या कभी लिखते वक्त दे गेट कन्फ्यूज. सो प्रीएम्बल doesn't have an article number. Okay, and whether it is a part of constitution or not, that we will discuss when we will be discussing the preamble part. The next part is union and its territory, that is part 1 article 1 to 4. जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है एंड अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. माइंड यू यूपीएससी डायरेक्टली आस्क आर्टिकल नंबर. यूपीएससी ने पूछ रखे हैं इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो जब आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तब भी आपको पार्ट या आर्टिकल नंबर मेंशन जब आप करते हैं सो इट गिव्स द एग्जामिनर अ नॉलेज दैट यस the student or the candidate does have knowledge about the article number, he does have knowledge about the constitution of India and what is actually written. तो आपके लिए आप अपनी मर्जी से बातें नहीं लिख रहे. जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है उसको रेफरेंस लेकर के जब आप आंसर लिखेंगे इट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, द वन हु इज़ चेकिंग योर कॉपी. ऑल्सो जब आप इसको पढ़ रहे हैं जैसे कि अभी मैं रीड कर रहा हूँ या आप मेरे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको पार्ट और आर्टिकल नंबर्स भी याद होंगे एंड इसके क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली. सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दैट इज पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4. सिटीजनशिप comes under part 2 article 5 to 11. Fundamental rights part 3 article 12 to 35. So citizenship is also important and fundamental rights are very important. Then directive principles of state policy, another very important topic, part 4 article 36 to 31, sorry article 36 to 51. Then fundamental duties, important, part 4a and article 51a. ओके अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कैसे कब ऐड हुई थी एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या अमेंडमेंट्स है या फिर DPSP में जो है क्या अमेंडमेंट्स है वो जब हम इनको करेंगे उस टॉपिक को करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन कम्स द यूनियन दैट इज़ पार्ट 5 आर्टिकल 51 to 52 to 151. मोस्टली हम यूनियन का जो इंडेक्स पार्ट है वो शायद आज हम डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक. Then states comes under part 6 article 152 to 237.
Then states under part B of the first schedule, Article 238. The union states both are important, or I would say very important, specifically few articles. So states and union दोनों ही very important है. The union territories part A, Article 239 to 242. The panchayats and municipalities, panchayats part 9, Article 243 to 243O, and municipalities part 9A, 243P to 243ZG. So panchayat is a very important part and municipalities is a important part. Cooperative societies part 9B, 243ZH to 243ZT. So this is okay, you can say cooperative societies है important, but not as much as panchayats and municipalities. Then scheduled area and tribal areas part 10, ये करना चाहिए, ओके, बिकॉज इसमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड ऑल्सो वी शुड हैव एन आइडिया सो दैट वी कैन हैव एन a reference when if a question is been asked in mains. Okay, so scheduled tribal areas part 10, 244 to 244A. Then relations between union and states part 11, 245 to 263. It is important, I would say it is very important. Then the next important one is the tribunals part 14A, 323A to 323B आर्टिकल नंबर. इसके पहले के जो आर्टिकल है उसमें कुछ आर्टिकल्स ही है जो कि हमें रिमेंबर करने हैं. सो रेदर देन रिमेंबरिंग द होल पार्ट और द हेडिंग्स, हम डायरेक्टली उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो ट्रिब्यूनल्स वी हैव डन. इलेक्शंस पार्ट 15, आर्टिकल 324 टू 329A, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको सब पता चल जाएगा इलेक्शंस के बारे में. ओके, इलेक्शन कमीशन के बारे में इसके अंदर. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 15. Then the next important is official language part 17, article 343 to 351. एंड एमरजेंसी. सो ऑफिशियल लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट, प्रीलिम्स के बेसिस पर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18, आर्टिकल 350 टू 360, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड आई वुड से इसको पढ़ने के बाद आइदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, आई जब हम पढ़ेंगे मैं बता दूंगा हमें कहाँ से पढ़ना है, हम वहीं से पढ़ेंगे. आई शेयर द स्क्रीन ऑल्सो. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एमरजेंसी प्रोविजंस. अभी आपको लग रहा होगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं या ये क्यों याद कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे उसके बाद रिवाइज करेंगे, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट वाई वी आर स्टडिंग. ओके, specifically for those students who are new to this journey, okay, and they are preparing for state or central union civil services examination or for other examinations, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सा प्रोविजन कौन से पार्ट में है और उसका आर्टिकल नंबर क्या है. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी बच्चे या काफ़ी स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक ही रुक जाते हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहते हैं. दे टेंड्स टू फॉरगेट दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस एंड देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल नंबर्स स्टिल आफ्टर दैट, लाइक ट्रिब्यूनल्स मैंने बताया, इलेक्शंस मैंने बताया, एमरजेंसी प्रोविजंस, कभी कभी पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ मिस हो जाते हैं. So we'll take a note of it. Then on the next page it is given like provisions miscellaneous. Then amendment of the constitution, another very important topic, part 20, article 368. It has been directly asked in the UPSC prelims question. So मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप एटलीस्ट इंडेक्स भी कर लेते हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सिलेबस रहने वाला है पॉलिटी का. आर्टिकल 368 के अंडर में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन दीज आर सम अदर पार्ट्स विच आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे विल डिस्कस इन द सेशंस. ऑल्सो प्रोविजंस लाइक स्केड्यूल्स 1 to 12. सो दीज आर, इसमें हमें एक तो पता रहना चाहिए स्केड्यूल्स क्या है 12 तक. ओके, एंड ऑल्सो कुछ स्केड्यूल्स है जिसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए फॉर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. ओके, सो उस बेसिस पर हम जब इसको पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर अस. सो फॉर नाउ वी हैव डन, हम कह सकते हैं इट इज़ अ मोर लाइक द हेडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, दैट इट जस्ट गिव्स अबाउट द ग्लांस दैट क्या क्या प्रोविजंस है इस बुक के अंदर, एंड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, एंड व्हाट आर द आर्टिकल नंबर्स. Okay, so we will discuss about it all in details.
Okay, but we will go it a bit slowly so that you can revise it after the sessions of the after the classes. You can go through it, okay, by yourself, so that जब भी हम discuss करें it will be more important. नेक्स्ट जो मैं हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी मोर अबाउट द पार्ट 5, ओके, द यूनियन पार्ट, बिकॉज विल गेट अ ओवरव्यू ऑफ दैट. ओके, सो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ पार्ट 5, विच इज़ द यूनियन. ओके, एंड वाई आई एम टेकिंग दिस बिकॉज अगर मैं चाहता तो सबसे पहले हम डिस्कस करते प्रीएम्बल, दैन सिटीजनशिप, दैन फंडामेंटल राइट्स, दैन डीपीएसपी, दैन फंडामेंटल ड्यूटीज़. बट आई ऑलवेज फील दीज आर दोज पार्ट्स जब हम खुद से भी पढ़ते हैं एक बार हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं. ओके, बट when we are studying polity, we are not only studying just to learn or mug up things, we are wanting to clear the examination. तो जब भी हम प्रीलिम्स का पेपर देखें पॉलिटी का या मेंस का पेपर देखें पॉलिटी का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव एनालाइज इज दैट क्वेश्चंस आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे या PYQs देखेंगे, you will find out that it is based on more of analyzing. Analytical thinking चाहिए होती है आपको. Okay, you cannot directly answer a UPSC question on polity itself. So सबसे पहले union chapter 1, that is the executive. So the most important thing is we will get to know the executive part. जो मैंने आपको जो contents थे उसमें बताया था, that executive, judiciary, the three organs of the government I told you. Okay, legislature. So this is the executive part. हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 52 इज़ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टेट सर्विसेज, UPSC सिविल सर्विसेज और द एग्जामिनेशन. दिस इज़ ओनली फॉर नोइंग, गेटिंग अ हैबिट, और कैन से कि एक यू विल हैव एन आइडिया अबाउट आर्टिकल नंबर्स एंड who is related to which article number. So President of India is mentioned under Article 52. His executive power is Article 53. Election of President is under Article 54. Manner of election of President, how is President is elected, is under Article 55. Term of office of President is Article 56. Eligibility for re-election is under Article 57. Okay, then qualifications for election as President, Article 58. Conditions of President office, Article 59. Then its oath under 60. Impeachment, that is how a president is removed. But I would want you to note this thing कि impeachment word use होता है for the removal of the president from his position. That is under Article 61 and then Article 62. So मैं आपको इनमें बता सकता हूँ कि लाइक जब हम पढ़ेंगे आपको खुद से पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो आर्टिकल 62 इज़ ओके, हम देख लेंगे. अगर इतना इम्पोर्टेंट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसको मिस कर सकते हैं. ओके, एंड दिस थिंग यू विल गेट टू नो व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग और यू विल कंटिन्यू टू स्टडी दीज आर्टिकल नंबर. सो दिस वॉज फॉर ऑल ऑफ यू के आपको एक आइडिया लगे कि कौन से आर्टिकल नंबर से जो है रिलेटेड है. लाइक प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली आर्टिकल 52. ओके, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, कितने साल के लिए वर्क कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. ओके, सो दिस इज़ अ डायरेक्ट UPSC में स्टेटमेंट आ जाता है दैट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ मेंशन. तो हम वो देखेंगे आर्टिकल के अंदर कि क्या वो मेंशन है या नहीं है. ओके, हेडिंग आर्टिकल नंबर मेंशन है, लेकिन क्या वो टर्म लिखी हुई है 5 साल और कितनी बार इलेक्ट हो सकता है. ओके, इट इज़ इन अंडर आर्टिकल 57. सो दैट वी विल बी डूइंग. Okay, so the next one is the Vice President of India, Article 63. So ये भी हमें पता होना चाहिए directly. Article 63 is for the Vice President of India. Then Vice President to be ex officio chairman of the Council of States, Article 64. That means जो Vice President of India होते हैं, he is the ex officio, यानी कि he is also handling another position, okay, as a chairman of the Council of States, that is the Rajya Sabha. Okay, then vice president to act as president or to discharge his function during casual vacancies. Then election of vice president, Article 66. Term of office of vice president, 67. Okay, I'll do one thing. I'll specifically mention only those article number which are
क्वाइट इम्पॉर्टेंट, हम गो थ्रू करेंगे आर्टिकल से, बट उन आर्टिकल्स को आपको याद रखना चाहिए या इम्पॉर्टेंट है, लाइक आर्टिकल 63 फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, और आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आंसर राइटिंग के वक्त भी जब ये होता है ना कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट आवर आंसर मेंशनिंग दैट आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions about the president of India, okay, or it is a constitutional position, it is mentioned under article 52. So it could be a very easy and a single sentence line जिससे हमें एग्जामिनर को आइडिया होगा that yes he knows about the article number, okay. Then the next important is article 69, oath and affirmation by the vice president. इसमें या हमें कभी कभी प्रीलिम्स में ये हेल्प मिल जाती है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ओके, वाइल एज्यूमिंग हिज ऑफिस, एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, ओके, सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. तो जब भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है अबाउट द इलेक्शन, तो उसके उस मैटर में कौन एडजुडिकेट करता है. Then Article 72 is power of president to grant pardons. So this is an important one, that Article 72 में जो है प्रेसिडेंट की जो ग्रांटिंग पावर्स है, ओके, लाइक पार्डनिंग, सस्पेंड, रेमिशन, कम्यूटिंग. सो दिस इज डिस्कस इन आर्टिकल 72. सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन. आई गेस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है अबाउट मे बी मैच द फॉलोइंग में आया था, ओके, आई जस्ट चेक इट आउट बिकॉज इट इज़ one of the PIQs. Then extent of executive power of the union, article 73. Then a very important article 74, which is council of ministers to aid and advise president, and article 75 other provision as to ministers. Another important one, attorney general of India, is under article 76, okay. Then the next important is chapter 2, the parliament, ओके. अब पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 79, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. देन आर्टिकल 80 इज अबाउट काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कॉम्पोजिशन. 81 इज अबाउट हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा का कॉम्पोजिशन. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 83. क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट. अब इन सब के आपको आर्टिकल नंबर याद नहीं रखने हैं, या अब सबसे पहले यही नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रीड इट, रिवाइज इट. जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएंगे, जो स्पेसिफिकली याद करने के लिए है. जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मैंने बोला आर्टिकल 76. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन कि हाँ 76 में AGI का मेंशन है, ये आपको याद हो जाएगा कि हाँ AGI 76 में है. बट जो आपको खुद से पता चल जाएंगे, आप पढ़ेंगे, हम जब पढ़ेंगे एंड आपको लगेगा कि नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर नहीं है, डिटेल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. So that's how we will be going. Then qualification of membership we have done, sessions of parliament, prorogation and dissolution, okay. Then special address by the president, article 87, okay. And then officers of parliament, sorry, one more article, that is article 88, right of ministers and attorney general as respects of houses, okay. Then article 89, chairman and deputy chairman of the council of states, that is the Rajya Sabha. अभी हमने पढ़ा था vice president is the ex officio chairman of the council of states. Then deputy chairman हो गया. Then the vacation and resignation and removal of office of deputy chairman. Okay, so on the next page you can see that article 91 is power of deputy chairman. Article 92, the chairman or deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. Mind you, जब आप ये पढ़ रहे हैं, ओके, आपको एक आइडिया लगेगा. आर्टिकल 92 एक टेक्स्ट है, जस्ट इन द हेडिंग ओनली, इसके अंदर ही जो हम, इट्स जस्ट लाइक इंडेक्स वी आर स्टडिंग, दैट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे अपनी सीट्स पर जब उनके खिलाफ रिजोल्यूशन पास होगा फॉर देयर रिमूवल, ओके. सो एक टेक्स्ट आ जाता है यूपीएससी में, एक स्टेटमेंट आ जाता है दैट द चेयरमैन, the deputy chairman cannot preside, but the chairman can preside while his resolution for his removal is under consideration, okay. So you can clearly read it from article 92. Then article 93, speaker and deputy speaker of the house of the people, important article. Article 24 is about vacation and resignation of speaker and deputy speaker. Article 95, deputy speaker or other person to perform duties of the office or to act as a speaker.
देन आर्टिकल 96 इज़ द सेम कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही प्रिसाइड नहीं करेंगे जब कोई रेजोल्यूशन जो है पास होगा या अंडर कंसिडरेशन है फॉर देयर रिमूवल. The next important one is 98 Secretariat of Parliament. 99 is oath or affirmation by members. तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी oath. Then next important or very important article number is article 102 disqualifications for membership. Okay, this is an important article number. Then article 105 is important one, in fact very important, that powers privileges of the houses of parliament and of the members and committees thereof. Okay, then the next important is article 107 provisions as to introduction and passing of bills. Now I would like to mention that I if it was in 24 or in 24, I guess it was in 24-25, that it was asked that article 107 is related to which provision of the constitution. I guess it was in match the following or in that no manner. So it ये एक direct question था कि it was about introduction passing of bills. Okay, sorry, it was about article 109. Sorry, so it was about article 109 special procedure in respect of money bills. Okay, so it was a direct question. So हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए. Like 108 is very important, joint sitting of both houses. 109 is special procedure in respect of money bills. 110 is definition of money bills. 111 assent to bills. These are all important. So जो legislative procedure लिखा हुआ है उसके अंदर 4 आर्टिकल दिए हुए हैं. Okay, almost I would say all these 5 articles दिए हुए हैं, and all the 5 articles are really very important. Okay, so provisions as to introduction of passing of bills, joint sitting wala, special procedure in respect of money bills, definition of money bills and assent to bills. These are all important, in fact very important one. Then comes procedure in financial matters, annual financial statement, article 112, that is the budget. So ये बहुत common question है, काफ़ी सर्विसेज में आ चुका है, काफ़ी एग्जामिनेशन में आता है दैट बजट के लिए कौन सा आर्टिकल नंबर है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल नंबर मेंशन है. सो इट इज़ 112 आर्टिकल नंबर. ओके, देन अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. व्हाट आर अप्रोप्रिएशन बिल विच इज़ मेंशन इन आर्टिकल 114. ओके, देन वी विल रीड अबाउट वोट्स ऑन अकाउंट. देन इम्पॉर्टेंट वन इज स्पेशल प्रोविजंस एज टू financial bill which is article 117. देन आर्टिकल 18 में अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अबाउट रूल ऑफ प्रोसीजर. ओके, आर्टिकल ना इंपॉर्टेंट वन इज़ आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट. ये आप डायरेक्टली अपने आंसर्स राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. आर्टिकल 21 हुआ. एंड आर्टिकल 122, आर्टिकल 121 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, फॉर बोथ इट इज़ इंपॉर्टेंट. पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. किसके लिए, हम इसको जब डेप्थ में पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर जो आर्टिकल नंबर 122 है, इट इज़ अबाउट कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. तो कोर्ट्स के ऊपर अब रेस्ट्रिक्शंस है कि वो पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उन पर इंक्वायर नहीं कर सकते. चैप्टर 3, अभी चैप्टर 3 किसका है, द चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5. ओके, विच इज़ द यूनियन. चैप्टर 1 क्या था, एग्जीक्यूटिव के ऊपर हमने देखा था, which was discussing about president, council of ministers and vice president and AGI. So AGI is also an executive. AGI भी executive का part है. I hope you all have the book, and whenever I am telling you or discussing you with all something, आप pages turn करें, उसको देखें मैं क्या बता रहा हूँ. Okay, then chapter 2 हमने देखा parliament के ऊपर था. Okay, then chapter 3 is now about legislative powers of the president, a very important one. Article 123 talks about the ordinance making power of the president. Then chapter 4 is the union judiciary. Judiciary ऐसे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, but because it is given in the index of the union, I will just go through it. So important है, काफ़ी very important है judiciary. Articles जो important है that I'll tell you. Article 124, important one, establishment and constitution of Supreme Court. 124 A B C जो है, इनमें हम डेप्थ में देखेंगे बिकॉज इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज NJAC was appointed, National Judicial Appointment Commission. And then we will see
when we will be reading these articles. Then salary of judges, appointment of acting chief justice, okay, appointment of ad hoc judges, Supreme Court to be a court of record, Article 129. Supreme Court to be a court of record, Article 130, seat of Supreme Court. तो कभी कभी कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाता है, द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज द इंडेक्स पार्ट ओनली. Okay, Article 131 is an important one, that is original jurisdiction of Supreme Court. Okay, so this is an important one. Then the next important one, I would say, special leave to appeal by the Supreme Court, that is Article 136. Okay, तो जो Article 136 है, that is another one. स्पेशल लीव जो है सुप्रीम कोर्ट की, just a moment. Yes, also I would say Article 132. Okay, that is appellate jurisdiction of the Supreme Court, an important one, because इसमें मैं I'll just tell you one thing. Article 132, 133, 134, 134A, सो ये जो चारों है, दीज आर अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो इनको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू, बिकॉज इसका मोस्टली हम ये आइडिया रख सकते हैं दैट येस आर्टिकल 134, 132 टू 134 इज रिलेटेड टू अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसका जो है कॉन्टेक्चुअल जो है इंपॉर्टेंस तब काम आएगा जब हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे फॉर द मेंस पर्पस, या फिर प्रीलिम्स के लिए कोई टेक्सचुअली इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक आ जाए. ओके, कि उसने कुछ इन डेप्थ यूकेसी में कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया, तो उसके बेसिस पर हम इसको पढ़ सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136 is an important one. Then the next important one in the Supreme Court, I would say the Union Judiciary, is Article 138, 137 also. The article number is not important, we can just go through it. Okay, because Article 137 कह रहा है review of, it's not review, it's review of judgments or orders by the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की पावर होती है, ओके, किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने की खुद से. और ऑल्सो 138 जिसमें कि एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो उसका ये पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर होती है. सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल. देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 139, okay, which is the conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs. Okay, then article the next important one is it's not important but 141 कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है, okay, it is binding on all courts, article 141, that to be binding on all courts. Okay, and then 142, 142 is an important one because 142 में जो है इसका जो प्रोविज़न है जब हम पढ़ेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास एक मतलब पावर होती है, ठीक है, फॉर कंप्लीट जस्टिस. तो सुप्रीम कोर्ट खुद से जो है इट कैन पास नो मे बी सच ऑर्डर so that it can do complete justice in any of the matter which is pending, ठीक है, before either government or before the legislature in the or before the judiciary. ठीक है, जो कोई भी मैटर होता है और उसके सामने होता है which is which is being questioning or which is in front of government or judiciary, तो उसके सामने जब आता है वो उसके कंप्लीट जस्टिस के लिए जो है ये पास कर सकता है कोई भी ऑर्डर, एंड इट इज़ एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो इसको हम याद रखेंगे. आर्टिकल 142 इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 143. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नंबर बिकॉज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट. सो इसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक में सुप्रीम कोर्ट बाइंडेड होता है, इट्स बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. बट इन वन केस like जिसमें दैट इज़ इन आर्टिकल 133 131. सो रिलेटेड टू आर्टिकल 131 अगर प्रेसिडेंट ने कंसल्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, सो दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट. वाइल
प्रेसिडेंट जब सुप्रीम कोर्ट से जो है कंसर्न करता है स्पेसिफिकली फॉर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं होता है. व्हेन यू विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल 143, we will discuss it, you will understand it more, but for now it is an important article, article 143. Okay, so for now the union judiciary has been done, and the chapter 5 includes the comptroller and auditor general of India, another important one, because हमें पता होना चाहिए. अभी हमने AGI का पढ़ा था, article 76 under the executive, it is a constitutional position, constitutional office. CAG, comptroller and auditor general of India, is also a constitutional office. Important article है article 148, which tells us about the comptroller and auditor general of India. इसके अंदर इनके बारे में लिखा है कि who appoints CAG, how he has been removed, okay, उनकी सैलरी और टर्म्स ऑफ कंडीशंस के बारे में. Then article 149 is duties and powers of CAG, okay, and then article 151 it's about the audit reports, के ये audit reports जो होती है वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को. So we will be discussing in detail about CAG also when we will be discussing these topics. So for now I would tell you all कि जो भी हमने इंडेक्स पढ़ा था दैट वाज कंटेंट्स एट अ ग्लांस, वो आप पढ़े, रिवाइज करें वापस. ओके, यू शुड बी क्वाइट फेमिलियर विद दोज टॉपिक्स, पार्ट एंड आर्टिकल नंबर्स. सेकेंड थिंग हम जो शुरू करेंगे, द नेक्स्ट थिंग इज द प्रेसिडेंट. President, I would say the union, and that will start with president and government and prime minister because all are interconnected. So मैं ऐसे टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा मतलब हम पढ़ नहीं पाएंगे कि अगर मैंने सिर्फ ले लिया प्रेसिडेंट, देन वी विल कंप्लीट प्रेसिडेंट. ये बुक में दिया हुआ है, आई वुड से लक्ष्मीकांत में सेपरेटली दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट बुक्स, मतलब सब ठीक है, इट्स गुड फॉर रेफरेंस. बट व्हेन यू आर स्टडिंग यू शुड स्टडी विद एन होलिस्टिक अप्रोच कि हमें पॉलिटी पढ़नी है, ये टॉपिक नहीं है कि हु इज़ प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ हिज फंक्शंस. जब हम पढ़ेंगे हमें अपने आप समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, ओके, एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी. ओके, सो रिवाइज इट ऑल, ओके, रिवाइज द टॉपिक्स, ओके, एंड देन हम जो है इंडियन पॉलिटी का basically we will study about the core of Indian polity, how it functions. Also the next thing I would like you all to do is UPSC PYQs. Okay, I mentioned here last 10 years के जो PYQs है, okay, you have to go through it, the prelims and the mains, because my main focus is to make you understand the subject, okay, as per the examinations what kind of question has been asked. So मेरा main जो target रहेगा that will be making you understand. बस बट बिकॉज ऑफ द टाइम बाउंडेशन, लिमिटेड टाइम अवेलेबिलिटी, ओके, एंड आपके पास भी और चीज़ें रहेगी, लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, सो यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. सो फॉर टुडेज टास्क इज सबसे पहले लक्ष्मीकांत एंड बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों बुक होनी चाहिए आपके पास. सेकेंड थिंग, यूपीएससी के PYQs लास्ट 10 ईयर्स के, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी ऑफ द पब्लिकेशंस. आजकल इंस्टीट्यूट्स के खुद के पब्लिकेशंस होते हैं, okay, and you can get it from other publications also. I won't name it for now, but you can get it easily. Prelims and mains दोनों के लाने हैं, आपको उन्हें एनालाइज करना है. ओके, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है. ओके, स्पेसिफिकली जब हमने इंडेक्स पढ़ा है अभी एंड हमने कंटेंट्स पढ़े थे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, एंड देन वी हैव रेड अबाउट द इंडेक्स ऑफ द यूनियन पार्ट, ओके, विच इज़ द पार्ट 5. तो जब हमने पढ़ा है उसको, तो अब आप इसके बाद भी अगर आप स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज देर इज़ नो टाइम टू स्टार्ट फॉर इट, आपको स्टार्ट करना ही होगा इवन इफ़ यू आर अंडर प्रिपेयर्ड. सो स्टार्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चंस, start attempting the prelims and mains questions both, reading them, analyzing them. Okay, so this is your task for today, that you have to get those two books and the PYQs of the last 10 years of UPSC specifically, so that it will be more easier for you to understand the question patterns, and उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे. Okay, so again thank you for your support, and all the best to all of you. And again, in the next class we will be starting with the union part, and I hope you would have liked this video. आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं.
and also share with all those students who need the proper, I would say, guidance or proper path to start preparing, and those who cannot afford the expensive coaching institutes, जो महंगी coaching institutes को afford नहीं कर सकते, it is specifically designed for those. It is directly focused approach without anything else. Maybe I'm not visible to all of you, but there is a reason, because I don't want कि आप किसी को देख करके या किसी को जान करके उसे जज करें that what kind of no what the person is teaching or how he will teach. So no, that is the reason, no, that why I am not visible. And also see, important यही होता है, हम क्लासेस में भी जाते हैं कि आपको क्या दिख रहा है एंड आपको क्या समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ. द लास्ट थिंग आई वुड से दैट whenever I will be teaching you, और जब भी मैं बोलूँगा and there is something which you can note it down, I will be a bit slow so that you can note that down, because everything I cannot present you, everything मैं सब बुक से नहीं पढ़ा सकता आपको. ओके, दैट यू कैन गो थ्रू, बट अगर कोई लिखने की चीज़ें होगी, मैं कुछ काफ़ी लिख करके प्रोवाइड करूँगा चीज़ें आपको, बट कुछ चीज़ें होगी जो अगर नहीं होगी, एंड देन आई टेल यू दैट यू कैन राइट इट डाउन वट एवर आई एम सेइंग, so you can make notes of it. Okay, so it will be more helpful for you all. Again, I would try my best. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बायलिंगुअल रहूँ, दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड करूँ. The another thing that again, do share with all those students who cannot afford expensive coaching institutes, and they no lack proper guidance or from where to start and what to study, because what I am teaching is directly focus based approach. Okay, no wasting of time for anything else, neither I am discussing anything else in between the classes. It's directly what you need to study, and जो मैं अगर जो भी हम पढ़ रहे हैं आप उसको देख सकते हैं PYQs या मेंस के क्वेश्चंस पे. It's quite relatable for all of you. So again, all the best, and thank you all for listening with so much of patience. Thank you, and all the best.